हेलो एवरीवन। आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड अदर लायबिलिटीज आर 2 लाख, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी और हिंदी भाषा में जो हमने नॉर्मल पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी एसेट होती हैं वो या तो हमारी कैपिटल से आती है या हमारी लायबिलिटी से आती है। या तो हम खुद का पैसा लगाते हैं या फिर हम उधार पैसा लेते हैं। तो या तो कैपिटल है या फिर लायबिलिटी है। तो हमारी एसेट क्या होंगी? जो बिजनेस में पैसा लगाया ओनर ने प्लस जो हमने उधार में पैसा लिया। अब उधार में पैसा हमने किसी चीज़ के भी लिया हो, उसका हम एसेट वगैरह ही लाए होंगे ना। तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल 3 लाख, लायबिलिटी 2 लाख, हमारी 5 लाख की हो गई है टोटल एसेट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी है, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ये देखो, इफ द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस इज 3,60,000 एंड कैपिटल इज 2 लाख, कैलकुलेट लायबिलिटीज। अब देखो, अगर हम इक्वेशन के हिसाब से भी ना जाए और जो हमने नॉर्मल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करें, अगर मेरे बिजनेस पे एसेट जो है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो 3,60,000 की है, उसमें से ओनर ने 2 लाख रुपए ही लगाए हैं, तो और 1,60,000 रुपये कहाँ से आए? ऑब्वियसली हमने उधार मांगा होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। अगर हमें यही इक्वेशन की तरफ दिखाना है तो हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास लायबिलिटीज़ नहीं है, तो हम लायबिलिटीज़ को इस साइड रख के कैपिटल प्लस में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो हमारा हो जाएगा लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। एसेट्स 3,60,000, 2 लाख आपकी कैपिटल है, तो आपकी लायबिलिटीज आ गई 1,60,000। कुछ भी नहीं था। अगर हम इसको नॉर्मल समझ जाते हैं तो ये तो ईजी है कैसे करना है। अब हम जाते हैं अपने थर्ड इलस्ट्रेशन की तरफ। थर्ड इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इफ द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस इज 4,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 2,50,000, कैलकुलेट कैपिटल। अब देखो, इसमें लायबिलिटीज ना लिख के आउटसाइड लायबिलिटी लिखा है, पर इसको क्या हम ये कहेंगे कि और भी कोई लायबिलिटी होती है? हमने पढ़ा था कि कैपिटल जो होती है, कैपिटल वो पैसा है जो हमने बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो जो बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस को और ओनर को अलग अलग मानते हैं, तो बिजनेस के लिए जो ओनर ने पैसा दिया है, जो कैपिटल दी है, वो भी लायबिलिटी है। उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बोल के उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, पर कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी को हम लायबिलिटी लेके चलेंगे जो इसमें आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, और कैपिटल जो है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। दैट मीन्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो अगर इसमें आउटसाइड लायबिलिटी भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एसेट 4,50,000 है और आपने बाहर से कितना लिया? 2,50,000। तो मतलब कितने पैसे की कमी है कि कितने ओनर ने लगाए होंगे, कितनी हमारी कैपिटल होगी? 4,50,000 में से 2,50,000 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 2 लाख। अगर हमें इसे इक्वेशन में देखना है तो ये रही हमारी इक्वेशन, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट 4,50,000, लायबिलिटीज़ 2,50,000, तो हमारी आ गई 2 लाख की कैपिटल। ठीक है, अब हमने ये पढ़े हैं अलग अलग इक्वेशन, पर अगर एक साथ 2 ट्रांजेक्शन आ रही है तो उसका हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? दिस इज नेक्स्ट। ये हमारा इलस्ट्रेशन 4 है, इसके अंदर हमारी 2 ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, मुरुगन स्टार्ट बिजनेस विथ 50,000 एज कैपिटल। मुरुगन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 50 लाख से किया है। अगर उसने 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल 50 हो गई। अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से चले तो कैपिटल आपकी क्या हो गई, सॉरी इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन है। तो आपकी जो कैपिटल है वो 50 लाख की है, लायबिलिटी हमारे पास कुछ है नहीं, और जो कैपिटल है चाहे वो कैश में लेके आया हो चाहे वो बैंक में पैसा लेके आया हो, वो हमारी एसेट होगी बिजनेस की। तो एसेट और कैपिटल दोनों आपके 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 आपकी कैपिटल है, 50,000 का आपके एसेट बढ़ गए और लायबिलिटी 0 है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। द बिजनेस यूनिट हैज़ रिसीव्ड एसेट्स, उसने एसेट रिसीव करे 50,000 के, 50,000 एसेट बढ़ गया, पर यहीं कहीं कैपिटल भी बढ़ गई है। ठीक है, इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन है, मुर्गन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब जो कैश आया था या फिर हम कहीं एसेट आई थी, उस कैश से जो मुर्गन है उसने 5,000 का एक नया एसेट खरीदा। अब लायबिलिटी हमारी कोई नहीं बढ़ रही है, पर जो हमारा कैश था वो कम हो रहा है। ठीक है, जब हमारा कैश कम हो रहा है तो एसेट के अंदर हमारा फर्नीचर भी तो बढ़ रहा है, तो फर्नीचर बढ़ गया,
तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे एसेट ही कम हो रहे हैं, एसेट ही बढ़ रहे हैं, तो कैपिटल पे तो कोई चेंज नहीं आया, एसेट में चेंज आया। एसेट में जो कैश था वो घट गया और जो फर्नीचर था वो बढ़ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन 1 क्या थी हमारी, कैपिटल लाए हम, कैपिटल हमारी 50,000 से बढ़ी, कैपिटल लाए मतलब हमारे बिजनेस में कैश आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई आपकी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने कैश में से 5,000 रुपये निकाल दिए, माइनस हो गए 5,000, पर आपकी एसेट ही बढ़ रही है, वो प्लस हो गई एसेट। कैपिटल आपकी नहीं बढ़ रही है तो 50 के 50,000 है, लाइबिलिटी आपकी 0 ही है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 45,000 कैश, 5,000 फर्नीचर, मतलब हम कह सकते हैं मिलके एसेट। तो ये एसेट हो गया, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल 50,000 है, तो 50,000 इक्वल्स टू 50,000। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था आपका जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का आता है। आगे हम इससे बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे।